अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध। महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 91वें अध्याय में अर्जुन के द्वारा कर्ण के वध का वर्णन हुआ है, जो इस प्रकार है। अर्जुन और कर्ण द्वारा अपने शस्त्रों का प्रयोग करना। संजय कहते हैं, राजन, यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल कर दिया। तदनंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जातवेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह आग्नेयास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर गई और सब ओर अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण को देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र ने पांडुकुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। तब सूत पुत्र ने पांडुकुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। राजन, उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी थी। भारत कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। माननीय नरेश, जब सूत पुत्र उस बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दिनचित हो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह उसके वक्ष स्थल में समा गया। सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्ण के वध की कहना। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह देववंश अपने प्रयास से सफल ना हो सका। इसी समय होश में आकर करीडधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंचलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता, तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। अर्जुन द्वारा कर्ण का ध्वज नष्ट करना। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। हाथी की सांकल के चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग से सुवर्ण, मुक्ता, मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर
उस स्वर्ण जटित सुंदर ध्वजा का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के भी योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। करीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उन तीखे शूरप्र से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया जो अपनी प्रभा से निरंतर देदीप्यायमान होता रहा था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान, समस्त प्रिय कार्य तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। अर्जुन द्वारा अंजलिक नामक बाण का प्रयोग करना। भारत शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में उस ध्वज को काटकर गिराया हुआ देख उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूत पुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकस से एक अंजलिक नामक बाण निकाला जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्म स्थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाला अग्नि तथा सूर्य से तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला, मुट्ठी बांधे हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त, शीघ्रगामी, भयंकर वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुँह बाए हुए कालिग्न के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश, भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं ने समुदाय भी जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित, महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ है। उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया। देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट किया हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे ही अथर्वगिरस मंत्रों द्वारा अभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न हुई कृत्या अग्र प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असंहार होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। करीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा वह बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। करीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आत्मयाती बन गए
थे उन्होंने चंद्रमा और सूर्य समान प्रकाशित होने वाले उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रुओं को बींध डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण प्रकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वेकतर्ण कर्ण का सिर काट लिया। अंजलिक द्वारा कटा हुआ कर्ण वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धाराशाही हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुख सह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदनंतर तदा सुख भोगने के योग्य उदाकर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है, तेजस्वी कर्ण का वह ऊंचा शरीर बाणों से शत विषक्त हो घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा। मानो वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गेरू मिश्रित जल की धारा बहा रहा हो। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर में शंख बजाया। पांडवों का सिंहनाद करना। इसी प्रकार श्री कृष्ण, अर्जुन तथा हर्ष से भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए। सोमक गण कर्ण को मरकर गिरा देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष से भरकर बाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ हिलाने लगे। नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए पास आकर मिले। अर्जुन बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ के नीचे पृथ्वी पर गिरा देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नाचते हुए और गरजते हुए बातें करते थे। मस्तक कटे हुए कर्ण की अद्भुत शोभा। कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा अस्ताचल पर पहुँचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा। जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, उस सूत पुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराह्न काल में धाराशाही हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेग पूर्वक
अनायास ही काट डाला था। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मद्रराज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्त्र दल कमल के समान एक सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ती थी, वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा था। धूल से सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्यदेव धीरे धीरे अपने मंदिर की ओर जा रहे थे। तो दोस्तों, यह थी महाभारत में कर्ण के वध की कहानी। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।